अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10 मैथमेटिक्स। इसका जो पहला क्वेश्चन है ये हमारे पास है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्र प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। आपको थोड़ा सा मैं पीछे रिमाइंड करा दूं कि हमने इससे पहले जो दो एक्सरसाइजें की हैं 1.1 और 1.2। 1.1 में हमने तीन मेथड पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, और 1.2 के अंदर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1.3। अब 1.3 का जो क्वेश्चन है सिर्फ उसमें ये मेंशन किया गया है कि सोल्व दी फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई कि आपने इसको कौन से मेथड से करना है, कि आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए करें, कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड के ज़रिए करें, या आप इसको फ्रैक्शन के ज़रिए करें, फैक्टराइजेशन के ज़रिए करें। हमें इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई, हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्र प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास x की पावर 4 है, जबकि हमें चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें चाहिए x की पावर 2। तो सबसे पहले तो हमें ये जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, इसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसका तरीक़ेकार ये है कि इसमें अगर मैं ये ले लूँ, लेट्स सपोज एक्स स्क्र इज़ इक्वल टू वाई, और इन दोनों का अगर मैं स्क्र ले लूँ तो वो हो जाएगा एक्स की पावर 4 इज़ इक्वल टू वाई स्क्र। मैंने इसका स्क्र लिया दोनों तरफ, तो एक्स की पावर 4 और ये आपके पास वाई स्क्र हो जाएगा। अब ये जो चीज़ें हैं एक्स स्क्र है, इसकी जगह यहाँ पे हम वाई लगा देंगे, और ये जो एक्स की पावर 4 है तो उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, वाई स्क्र अगर हम पुट कर दें, तब हमारे पास इक्वेशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगी। 2y स्क्र माइनस 11y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। हमने क्या किया, एक्स स्क्र की जगह y लगा दिया और x की पावर 4 की जगह y स्क्र लगा दिया। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में तब्दील हो चुकी है, मतलब बन चुकी है। अब हमने इसको आगे सॉल्व करना है। हम अपनी मर्ज़ी से सॉल्व कर सकते हैं कि हम इसको फैक्टराइजेशन के ज़रिए करें, या इसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए करें, या हम इसको कंप्लीटिव स्क्वायर मेथड के ज़रिए करें। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि फैक्टराइजेशन के ज़रिए करते हैं, वो ज़्यादा इजी रहेगा। फैक्टराइजेशन करने का तरीका क्या होता है कि ये जो 5 है इसको अगर आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर इसका आता है 10y स्क्र। अब हमने ये देखना होता है कि हमारे पास जो 10 है इसके ऊपर कौन कौन से टेबल जाते हैं। तो 10 के ऊपर टेबल जाता है 2 5 10। अब 2 5 10 है। अब ये जो 2 और 5 है इसको अगर मैं प्लस करूं तो ये हो जाएगा 7, और अगर मैं माइनस 5 करूं तो ये हो जाएगा -3, या इसको मैं -2 -5 करूं तो वो हो जाएगा -7 हो जाएगा। मतलब ये कि हमारे पास ये किसी भी तरीके से 10 या 11 इधर नहीं बनने वाला, ठीक है। तो हमने कोई ऐसा टेबल देखना है जिससे हमारे पास 11 बन जाए, तो इसलिए ये वाला टेबल हमारे पास सही नहीं है। तो हमने कोई और टेबल देखना है, और कौन सा टेबल जाता है 10 पर, तो 10 का अपना टेबल जाता है 10 1 10। अब 10 और 1 को जब मैं ऐड करूं तो वो हमारे पास 11 भी दे रहा है। 11 किस लिए कि यहाँ पर जो मिड टर्म है वो हमने ब्रेक करनी है, तो वो ऐसा टेबल लेके जाना चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 10 आ जाए और जिसको ऐड करने से हमारे पास 11 आ जाए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास है -11, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, -10 और -1 इज़ इक्वल टू -11। इसका मतलब ये हुआ कि हम -11 की जगह -10 और -1 लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन हो जाएगी 2y स्क्र माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इज़ इक्वल टू 0। अब देखें 5 को 2 से, इसको देखें 10 1 10 और 10 प्लस 1 11, -10 -1 इज़ इक्वल टू आपके पास -11 आ गया। तो अब हमने ये बना ली एक फॉर्म। अब इसमें से हम क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2y कॉमन ले लें। यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा y -5, और इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं -1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास रह जाएगा y -5 इज़ इक्वल टू 0।
-1 इसलिए कॉमन लेकर -1 को दोबारा मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये हो जाएगा -y और ये माइनस माइनस प्लस 5। ठीक हो गया, इसलिए -1 इसमें से कॉमन आ गया। अब ये दोनों हमारे पास, अब ये एक टर्म बन गई और ये दूसरी टर्म बन गई। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? y -5 इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो वो लिख लेंगे। इसमें से y -5 कॉमन लेंगे, पीछे रह जाएगा 2y, और इसमें से y -5 कॉमन ले लेंगे, पीछे रह जाएगा -1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये इसकी दो टर्म बन गई जिनको हम सेपरेट ही ओपन कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा y -5 इज़ इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा 2y -1 इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ से अब y की वैल्यू निकलेगी y इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी 1, इधर आके हो जाएगा +1 और ये 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास ये सवाल अभी सोल्यूशन सेट नहीं निकला। सोल्यूशन सेट हम, क्योंकि हमारे पास ये जो y है ये हमारी क्वेश्चन का हिस्सा नहीं था, इसको हमने खुद से लेट्स सपोज किया था। तो यहाँ पर हमारे पास जो y है वो बराबर है किसके? y स्क्वायर के। तो यहाँ पर आप y की वैल्यू पुट करें, x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ पर भी पुट करें x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/2। ठीक हो गया। अब ये जो 2 है हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 2 की वैल्यू नहीं चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 से। 2 को मल्टीप्लाई करवा दें 1/2 से, पावर वाले 2 को। तो हमें इस तरह भी करवाना पड़ेगा 1/2। तो ये इस 2 से कैंसिल हो गया, ये हमारे पास x है और x और 1/2 बराबर होता है स्क्वायर रूट के। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। दूसरा हमारे पास ये सवाल चल रहा है तो इस तरह भी हमने यही करें, अगर 2 मल्टीप्लाई 1/2 इज़ इक्वल टू 1/2 और होल की पावर आ जाएगा 1/2। हमने इनकी जो पावर है उसके साथ 1/2 को मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये चीज़ बराबर हो जाएगी x इज़ इक्वल टू 1/√2। √1 जो होता है वो 1 के बराबर ही होता है, इसलिए हम सिर्फ 1 लिख देते हैं और नीचे जो हमारे पास 2 है इसके ऊपर हम √2 लगा देंगे। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो इसका बन जाएगा √5 और 1/√2। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये पहला सवाल था। अब चलते हैं इसका, होप्स आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैं इसका क्वेश्चन नंबर 4 नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर पहले 2 ही करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 2x की पावर 4 इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर -4। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। 2x की पावर 4 -9x स्क्वायर +4 इज़ इक्वल टू 0। हमने सारी चीज़ों को एक तरफ शिफ्ट कर लिया। अब सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हम इसको करेंगे। x स्क्वायर, लेट्स सपोज x स्क्वायर इज़ इक्वल टू y, और जब हम इनका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 4 इज़ इक्वल टू y स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ये हो जाएगा 2x की पावर 4 बराबर है जाएगा y स्क्वायर के और -9y, यहाँ पे x स्क्वायर की जगह जाएगा y +4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर हमारे पास 2 दी गई है। अब हमने ये देखना है कि 4 और जब 2 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 8y स्क्वायर। अब 8 पर कौन सा टेबल जाता है? 2 4 ज़ा 8, लेकिन 2 और 4 को मैं ऐड करूंगा तो वो हमारे पास 2 और 4 को ऐड करूंगा तो वो आ जाएगा 6, और अगर 2 में से 4 माइनस कर दूंगा तो -2 आ जाएगा, या अगर मैं -2 और -4 ले लूँगा तो वो हमारे पास आ जाएगा -6 आ जाएगा। मतलब किसी भी तरह से हमारे पास यहाँ पर ये 9 नहीं आएगा। हमने यहाँ पर लेकर आना है 9, तो 9 के लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए ये वाला टेबल हमारे पास फॉलो नहीं करेंगे, हम कोई और टेबल देखेंगे। तो 8 वाला टेबल देख लें, अगर 8 1 ज़ा 8 और 8 और
अगर मैं -8 और -1 लूँ तो आंसर रहेगा -9। तो इसलिए ये वाला टेबल हमारे पास लाई करेगा। तो हम -9 की जगह हम लिख सकते हैं 2y² -8y -1 + 4 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2y कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा y और -4, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -1, तो यहाँ पर आपके पास y -4 = 0। यहाँ पर मैंने मान लिख दी थी गलती से 8y - y + 4 है, तो ये हमारे पास इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 2y, पीछे रह जाएगा y -4, और इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -1 y -4। अब इन दोनों में से कॉमन हमारे पास आ रही है टर्म्स, वो है y -4, इसके पीछे रह जाएगा वो हो जाएगा 2y, और इसके जो पीछे रह जाएगा वो है -y -1 = 0। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को सेपरेटली ओपन कर देने, y -4 = 0 और 2y -1 = 0। y की वैल्यू आ जाएगी +4, और यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ये 1 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू, लेकिन ये सोल्यूशन सेट नहीं है क्योंकि हमने y को खुद से सपोज किया हुआ था, और y की जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं वो है x² = 4। अब यहाँ पर हमें x² नहीं चाहिए बल्कि सिर्फ x चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको मैं दोनों तरफ अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, x² = 2 × 1/2, और यहाँ पर हमारे पास 4 × 4 की पावर आ जाएगा 1/2। ठीक, अब ये जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास पीछे रह जाएगा सिर्फ x, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 1/2। 4 की जगह मैंने क्या किया, 2 की पावर 2 किया। अब ये वाला 2 और ये इस डिवाइड वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक, सेम इसी तरह हमारे पास ये चीज़ है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं y की जगह पुट करेंगे x² = 1/2। यहाँ पर हमने 2 को ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, 2 × 1/2, और इस तरफ भी हमारे पास दोनों तरफ हमने क्योंकि ये करना होता है, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 1/2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इधर सिर्फ x रह जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास ये कैंसिल नहीं होगा, बल्कि ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह यहाँ पर 1/√2। तो इसका जो सॉल्यूशन सेट आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 2 एंड 1/√2। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, y²5x² 1/2 = 7x² 1/4 - 2। अब सबसे पहले इसको भी हमने वैसे ही करना है कि सारी जो चीज़ें हैं उसको एक तरह शिफ्ट कर लें, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5x² 1/2 = मैं क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूँ, x² 1/4 - 2, और इन सारी चीज़ों को एक तरफ शिफ्ट करेंगे तो 5x² 1/2 - 7x² 1/4 + 2 = 0। अब यहाँ पर भी हमने पिछले सवाल की तरह इसको हमने लेट्स सपोज करना है, इसकी वैल्यूज़ को, इसके वेरिएबल को। तो यहाँ पर अगर मैं करूँ कि x² 1/4 = y, अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि मैंने x² 1/2 और 1/4 में से जो y है उसको x² 1/4 के लिए क्यों चुना है, मैं इसके लिए भी तो चुन सकता था। तो इसलिए कि हमने पिछले सवाल में भी ये चीज़ देखी थी कि जौन सा आपके पास इधर वेरिएबल की पावर छोटी होती है उसके लिए हमने y चूज़ किया था, और फिर जैसे इस वेरिएबल की पावर बढ़ रही थी तो
y की पावर भी यहाँ पर बढ़ रही थी, मतलब x की पावर जब 2 थी तो y आ रहा था, और x की पावर जब 4 थी तो यहाँ पर y स्क्वायर आ रहा था। यहाँ पर हमारे पास x की पावर 1/4 ये छोटी है किससे, x की पावर 1/2 से। डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यूज़ होंगी उतना ही आपके पास जवाब छोटा आता जाएगा, इसलिए आपके पास x की पावर 1/4 जो है ये छोटी रकम है बनिस्बत x की पावर 1/2 से, तो इसलिए हमने x की पावर 1/4 को लिया y के इक्वल। अब हमने करते हैं x की पावर 1/4 को दोनों तरफ मैं ले रहा हूँ स्क्वायर इस इक्वेशन के, तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो हमारे पास x की पावर 1/2 की वैल्यू निकल आई वाई स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है ये हमारे पास बन जाएगी। नो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये हो जाएगी 5y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब हमने यहाँ पर देखना है कि 2 और 5 से हमारे पास होता है 10y स्क्वायर। अब 2 और 5 पे कौन से टेबल जाते हैं, 10 पे कौन से टेबल जाते हैं, 10 पे जाता है 2 5 ज़ा 10, और अगर मैं -2 और -5 लूँ तो आंसर आएगा -7। -2 और -5 को मल्टीप्लाई करूँगा तो +10 आ जाएगा, इस चीज़ का भी हमने देखना हो, ध्यान करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों में से हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इनमें से कॉमन आ रहा है 5y, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पीछे y माइनस 1, और इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 को, -2 को कॉमन ले लें तो यहाँ पर रहेगा y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन आ रहा है y माइनस 1, तो इसका रह जाएगा यहाँ पर 5y, और इसका यहाँ पे रह जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब y माइनस 1 इन दोनों को लहदे ओपन कर लें, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू आ जाएगी 1, और यहाँ से आपके पास y की वैल्यू निकल आएगी 2/5। ये 2 इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। तो अब हमारे पास ये y की वैल्यू निकल आई, लेकिन क्योंकि हमने y जो है वो खुद से सपोज किया हुआ था, असर वेरिएबल हमारे पास था x की पावर 1/4, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करते हैं, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर भी हमारे पास हो जाएगा x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5। ठीक, मैं उसी चीज़ को दोबारा लिख रहा हूँ, x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 1 है, तो इसके ऊपर अगर मैं पावर ले लूँ 4 और इसकी भी पावर ले लूँ 4, तो ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ x, और यहाँ पर हमारे पास रह जाएगा 1 की पावर जितनी मर्जी कर लें 1 ही रहते हैं। ठीक, और इस तरफ हमारे पास था x की पावर 1/4 इज इक्वल टू 2/5, इसके भी दोनों तरफ हम पावर ले लें 4, तो यहाँ पर इस तरफ आ जाएगा ऊपर 4 आ जाएगा, तो ये जो 4 है इस 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाला 4 जो है अब इनके ऊपर 2 की पावर 4 अलग ओपन हो जाएगा, और 5 की पावर 4 अलग से ओपन हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो निकल आएगी 2 की पावर 4 16 के बराबर होता है, और 5 की पावर 4 जो होता है ये होता है 625 के बराबर। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट है वो निकला 1 एंड 16/625, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 4।